अंजलि पार्क में आइसक्रीम खरीदने जा रही थी, तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसके जेब से 500 रुपए उड़ा ले गया। अंजलि पार्क में चारों तरफ देखती है। इन लोगों में से किसी एक ने अंजलि का पैसा उठाया है। ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि किसके पास अंजलि का 2000 छुपा है। अंजलि के 2000 रुपए इस आदमी ने उठाए हैं। अमित एक पार्टी में खूब मजे कर रहा होता है, तभी उसकी नजर 4 खूबसूरत लड़कियों पर जाती है। अमित को किससे बात करनी चाहिए, A, B, C या D? गौर से देखिए, जवाब इसी सीन में है। आपके पास है 10 सेकेंड, अपने आंसर कमेंट करके बताइए। पता लगा पाए? पहली लड़की के गर्दन पर वेम्पायर के दांत के निशान हैं, यानी ये एक वेम्पायर है। दूसरी लड़की के तो पैर ही नहीं है, हो सकता है ये कोई भूत हो। और डी यानी चौथी लड़की तो एक ज़ॉम्बी है। उसके हाथ को देखिए, यानी अमित को सी यानी तीसरी लड़की से बात करनी चाहिए, वो एक इंसान है। रुचिता और श्याम होली मनाने अपने पड़ोसी के घर जाते हैं। उनका बेटा यश बहुत छोटा था। रुचिता और श्याम को डर था कि यश कहीं अपने आँखों में रंग न डाल ले, इसलिए वो उसे घर पर ही छोड़ देते हैं। शाम को दोनों अपने घर वापस आते हैं और देखते हैं कि यश के रूम में उसकी बॉडी पड़ी हुई है और चारों तरफ खून है। डिटेक्टिव कर्ण आ चुके हैं। पूछताछ पर घर का बावर्ची बोलता है, मैं तो यश के लिए रात का खाना तैयार कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। काम वाली बाई, घर में पानी का जार खत्म हो गया था, इसलिए मैं पानी का दूसरा जार लेने बाजार गई थी। और गार्डनर बोलता है, शाम हो गई थी इसलिए मैं रोज की तरह बगीचे के पेड़ पौधों को पानी दे रहा था, भला मुझे क्या पता होगा। क्या आप बता सकते हैं कि यश का खून किसने किया होगा? खूनी काम करने वाली बाई है। पहले सीन में आपने देखा होगा कि वाटर डिस्पेंसर तो पूरा भरा हुआ था, तो फिर ये नया जार लाने बाजार क्यों जाएगी? डिटेक्टिव कर्ण इस बात को समझ जाते हैं और काम वाली बाई को जेल में डाल देते हैं। वीडियो में टोटल 20 पहेलियां हैं। एंड तक देखिए और कमेंट में बताइए आपका जासूसी दिमाग कितनी पहेलियों को सॉल्व कर पाता है। एक पहेली के सॉल्व करने पर आपको मिलेंगे 1 पॉइंट। बालकनी में मिसेस शर्मा की लाश देखकर घर की मेड पुलिस को कॉल लगाती है। साहब, मैं किचन की साफ सफाई कर रही थी और तभी मुझे गोली चलने की आवाज आई। मैंने तुरंत मिस्टर शर्मा को कॉल करके बता दिया कि मुझे गोली चलने की आवाज आई है, वो घर आते ही होंगे। पुलिस ऑफिसर्स बाहर जाते हैं और देखते हैं कि मिस्टर शर्मा घर आ रहे थे। ये तो काफी दुख की बात है, आखिर मेरी बीवी को किसने गोली मारी होगी ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर तुरंत मिस्टर शर्मा को खून के चार्जेस पर गिरफ्तार कर जेल में डाल देते हैं। पुलिस ऑफिसर ने ऐसा क्यों किया, सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। शर्मा जी को तो किसी ने बताया ही नहीं कि उसकी पत्नी का खून हुआ है। मेड ने तो कॉल पर बस इतना बोला कि मुझे गोली चलने की आवाज आई है। तो फिर मिस्टर शर्मा को ये बात पता कैसे चली? दाल में कुछ काला है, खूनी मिस्टर शर्मा ही हैं। इन चारों ड्रेसेस में सिर्फ एक ड्रेस ही पहनने लायक है। अच्छे से देखिए और बताइए कि सौम्या को कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। पहले ड्रेस का ये बटन कभी भी टूट सकता है और तीसरे ड्रेस पर किसी ने पेंट गिरा दिया है, यानी सौम्या को ड्रेस बी पहननी चाहिए। सौम्या की 3 सौतेली बहनें काफी बदमाश हैं। तीनों में से किसी एक ने सौम्या की ड्रेस पर पेंट गिरा दिया। सौम्या छुपकर तीनों के बेडरूम्स में देखती है। ये है पहली बहन का बेडरूम, ये दूसरी बहन का बेडरूम और ये है तीसरी बहन का बेडरूम। बेडरूम्स को देखकर सौम्या समझ गई कि कौन सी बहन ने उसकी ड्रेस खराब की थी। पर क्या आप समझ पाए? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दूसरी बहन के बेड के नीचे पेंट का डब्बा रखा है, यानी ड्रेस पर पेंट जरूर इसी ने गिराया होगा। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? यहाँ 4 दोस्त शहर के कोने पर मौजूद हॉन्टेड हाउस घूमने जाते हैं। घर के अंदर जाते ही उन चारों को कमरे के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। सभी उस कमरे के अंदर देखने जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग लेते हैं। वो किस चीज की वजह से डर गए थे? क्या आप बता सकते हैं कि वो चीज क्या थी?
दीवार पर लगी पेंटिंग हिल रही है, इसीलिए चारों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। लल्लन डॉन काफी गुस्से में पुलिस को कॉल लगाता है। किसी ने लल्लन की कार को चुरा लिया और एक पोल पर ठोक दिया। चोर वहाँ से भाग गया। लल्लन को अपने 3 पड़ोसियों पर शक था। पुलिस की पूछताछ पर विनीता कहती है, मैं तो रोज कॉलेज जाती हूँ, जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ मैं कॉलेज में थी। राहुल पुलिस को कहता है, मेरे पापा ने मुझे घर की चिमनी साफ करने के लिए बोला था, मैं तो सुबह से चिमनी साफ करने में लगा था। साकेत कहता है, मैं तो अपने दोस्त विशाल के साथ उसके घर पर वेब सीरीज देख रहा था, आप चाहो तो उसी से पूछ लो। सबके बयान लेने के बाद ऑफिसर साहब ने इन तीनों में से एक को गिरफ्तार कर लिया। आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए किसने लल्लन डॉन की कार चुराई। राहुल झूठ बोल रहा था। ध्यान से देखिए, राहुल के घर में तो कहीं भी चिमनी है ही नहीं, तो फिर वो चिमनी कैसे साफ कर रहा था। लल्लन डॉन खुश हुआ। जब सोहन 7 साल का था तब उसने अपने गार्डन के एक पेड़ पर कील ठोक दी थी। फिर सोहन विदेश पढ़ने चला गया। 10 साल के बाद सोहन वापस अपने घर आया। अगर गार्डन का वो पेड़ हर साल 1 इंच लंबा हो रहा था तो 10 साल के बाद पेड़ पर ठोकी कील कितनी ऊपर चली गई होगी। आपके पास 10 सेकेंड है, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। कील उसी जगह पर होगी जहाँ वो 10 साल पहले थी। जब भी कोई पेड़ बड़ा होता है तो उसका ऊपरी हिस्सा फैलता है, पेड़ कभी भी नीचे से बड़ा नहीं होता। आना मजेदार। निकिता बस स्टॉप पर अपने बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक चश्मा पहने आदमी आता है और कहता है, मैडम टाइम क्या हो रहा है, जरा बताएंगी। सीन को अच्छे से एनालाइज करिए और बताइए कि चोर कौन है। जवाब थोड़ा हटके है, इसलिए दिमाग लगाइए। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। ये दोनों लड़के चोर हैं। ये आदमी निकिता को अपनी बातों में उलझा रहा था ताकि ये दूसरा आदमी उसके बैग से पैसे निकाल सके। अभी आगे वीडियो में और भी गजब के रिडल्स बाकी हैं, पर उससे पहले अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक चेक कर लो। एक लाइक करने से आपको एक बोनस पॉइंट मिलेंगे। देर रात जंगल के बीचों बीच फंसी कविता को एक केबिन दिखता है। कविता केबिन के दरवाजे को नॉक करती है। अंदर से बूढ़ा आदमी बाहर आता है। मैं जंगल में खो गई हूँ, क्या आप मुझे एक रात गुजारने दे सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, अंदर आ जाओ। वो आदमी इंसान नहीं, एक आत्मा है। कविता ने ऐसा क्या देख लिया? बूढ़े आदमी की कोई परछाई नहीं थी। राज एक मैकेनिक था। वो शहर में खुद की गैराज चलाता था। एक शनिवार शाम को वो बाजार गया कुछ सामान लाने। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि कोई उसके पीठ पीछे गैराज में घुसा था। घुसपैठिए ने सारी चीजें फिर से पहले की तरह करने की कोशिश की ताकि राज को पता न चले, लेकिन राज गैराज के सामान को देखकर समझ गया कि कोई यहाँ पीठ पीछे आया था। गैराज को अच्छे से देखिए और बताइए कि गैराज की कौन कौन सी चीज पहले की तरह नहीं है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टायर और ये किताब पहले दूसरी जगह पर थी और पहले इस कप पर लिपस्टिक के निशान भी नहीं थे। शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में एक शेफ का मर्डर हो जाता है। पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन पर डिटेक्टिव कर्ण के साथ पहुंच जाते हैं। डिटेक्टिव कर्ण को रेस्टोरेंट में काम कर रहे 3 शेफ्स पर शक जाता है। डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेजेस देखते हैं और समझ जाते हैं कि खूनी कौन है, पर कैसे? डिटेक्टिव को इस सीन में ऐसा कौन सा सुराग मिला? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। ध्यान से देखिए, डस्टबिन पर जो ग्लव्स हैं, उन पे खून के धब्बे हैं। फुटेज में इस शेफ को छोड़कर सबने ग्लव्स पहन रखा है, यानी ये ग्लव्स इस शेफ का है और खूनी भी यही है। क्या आप इस केस को डिटेक्टिव कर्ण के साथ सॉल्व कर पाए थे? डेजी अपने बच्चों के लिए रात का खाना बना रही थी। डेजी के घर में गैस स्टोव है जो ऑफ कोर्स गैस से चलता है, कोल स्टोव है जो कोयले से चलता है और वुड स्टोव है जो कि लकड़ी को जलाने से चलता है। डेजी के पास एक माचिस की तीली है। डेजी को सबसे पहले किसे जलाना चाहिए? मेरे आंसर बताने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट।
डेजी को सबसे पहले माचिस की तीली जलानी चाहिए। क्यों? फंस गए ना। एक डब्बे के अंदर 7 चॉकलेट रखी हैं। 7 लोगों ने एक एक चॉकलेट उठा ली, लेकिन अभी भी डब्बे में एक चॉकलेट बची हुई है। पर कैसे? सोचिए, दिमाग लगाइए। मेरे बताने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अपना आंसर कमेंट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यहाँ काफी लोगों का पॉइंट नहीं बढ़ा होगा। 7 लोगों में सबसे लास्ट में जिसने चॉकलेट ली, उसने चॉकलेट को डब्बे सहित उठाया, जिससे वो आखिरी चॉकलेट भी उसके पास आ गई और वो चॉकलेट डब्बे में ही रह गई। पुलिस ऑफिसर को सेठ शंभू के घर से कॉल आता है। सेठ के परिवार ने बताया कि सेठ साहब सुबह सुबह जॉगिंग के लिए गए, लेकिन वापस नहीं आए। पुलिस उनके घर के लोगों से पूछताछ करती है। कुक बोलती है, मैं तो सुबह से साहब का नाश्ता बना रही थी। वो जॉगिंग से आकर सबसे पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता तैयार किए 3 घंटे हो गए, लेकिन साहब अभी तक वापस नहीं आए। सेठ शंभू की पत्नी कहती है, मैंने उन्हें जॉगिंग के लिए घर से बाहर जाते देखा था। उसके बाद मैं ऑफिस चली गई। ड्राइवर कहता है, मैं तो कार में साहब का इंतजार कर रहा था और अपने फोन पर यूनिवर्सल साइंस की पहेलियां देख रहा था। सबके बयान लेने के बाद पुलिस को एक पर शक जाता है, पर किस पे? क्या आप सोच सकते हैं? कुक झूठ बोल रही थी। अगर उसने सेब 3 घंटे पहले काटा होगा तो अब तक सारे सेब काले हो जाने चाहिए थे, पर सेब एकदम फ्रेश हैं, जैसे उन्हें थोड़ी देर पहले ही काटा गया हो। क्या आप ये केस सॉल्व कर पाए? साकेत ने जनवरी में अपने लिए एक सुपर कार खरीदी। सिर्फ 1 महीने के बाद रात 10 बजे साकेत की सुपर कार गैरेज से चोरी हो गई। पुलिस ऑफिसर को साकेत के 3 दोस्तों पर शक हुआ। अभिषेक, चोरी के वक्त मैं अपने छोटे भाई के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। दामिनी, मैं उस समय अपने ऑफिस से घर वापस जा रही थी। स्नेहा, मैं अपने कुत्ते के साथ पार्क में घूम रही थी। अमर, मैं सुपरमार्केट से ग्रोसरी का सामान खरीद रहा था। बताइए, किसने साकेत की कार चुराई है? और ध्यान रहे, कार की चोरी रात 10 बजे हुई थी। चोरी अभिषेक ने की थी। जनवरी में रात के 10 बजे अंधेरे में बैडमिंटन खेलना मुश्किल है। अब इस खूनी केस को सुलझाने की बारी। हॉलिडे शाम शहर के नामी वकील का खून हो जाता है। डिटेक्टिव कर्ण परिवार के लोगों से पूछताछ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्लू इसी में है। वकील की पत्नी, शाम को ठंडी बहुत थी, इसलिए मैं गर्मा गर्म चाय पकौड़े के साथ मूवी देख रही थी। वकील का भाई, मैं तो अपने बॉस के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। काम वाली बाई, मैं तो बर्तन धो रही थी साहब। और कुक, मेरा तो एक ही काम है, खाना बनाना, मैं नाश्ता तैयार कर रहा था। सबके बयान के बाद डिटेक्टिव कर्ण को 2 लोगों पर गया, वकील का भाई और कुक। अब आपकी बारी। कौन है खूनी? खूनी कुक है। मैंने बताया कि खून शाम में हुआ था, तो फिर शाम में कौन सा नाश्ता बनता है भाई? जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ डिटेक्टिव कर्ण खड़े होते हैं। सिर्फ तेज दिमाग वाले इस रिडल को सॉल्व कर सकते हैं। एक हरे आम की कीमत है 10 रुपए, एक पीले आम की कीमत है 20 रुपए और एक नीले आम की कीमत है 30 रुपए। शुभम की जेब में 2 नोट हैं और दोनों नोट की टोटल वैल्यू 30 रुपए है। अब बताइए कि शुभम ने अपने 2 नोट से कौन से आम खरीदे होंगे और कितने आम खरीदे होंगे? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। शुभम ने 10 रुपए का एक नोट देकर हरा आम खरीदा और 20 रुपए का एक नोट देकर पीला आम खरीदा। शुभम चाहता तो अपने 30 रुपए से वो नीले आम भी खरीद सकता था, लेकिन नीले आम तो होते ही नहीं है ना? ओके, तो ये है आखिरी रिडल जहाँ काफी लोग फंसते हैं और इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताना नीचे कमेंट्स में। एक आदमी का पैराशूट नहीं खुलता, वो आदमी नीचे गिर रहा होता है, लेकिन वो अपने हाथ को फैलाकर अपने गिरने की दिशा बदल सकता है। इन तीनों में से किस पर गिरना सही रहेगा? तड़कती भड़कती आग, मगरमच्छों से भरा तालाब या फिर वीनस ट्राइफ्लैप के बीज जो जिंदा जीव को खा जाते हैं? अपना जवाब कमेंट करिए और बिना चीटिंग किए टोटल कितने पॉइंट्स हुए वो भी सच सच बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और रिडल्स देखना है तो यहाँ क्लिक करो।